आते रही ना। कि मस्जिद का जो बोर्ड लगा है 1839 का, यानी मस्जिद 180 या 85 साल पुरानी है। ठीक है, उस समय रोड का कहीं अता पता नहीं था, और रोड जो पास हुआ ये बना 1956 में। 180 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चला है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, जहां पर 180 साल पुरानी मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने आज सुबह ही, तमाम मीडिया वहां पर मौजूद था, और वो मीडिया जो लगातार इस तरह की खबरों का भूखा है ताकि देश में एक माहौल बना सके, वो वहां पर मौजूद था। प्रशासन के सामने और प्रशासन के लोगों ने वहां पर मिलकर इस मस्जिद के पीछे का हिस्से को तोड़ दिया। मामला क्या है मैं पूरे आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन एक अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, साथ ही यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खबर हमारे सामने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से है, जहां पर एक हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है, उसको बड़ा किया जा रहा है। तो प्रशासन ने तमाम लोगों को नोटिस भेजा हुआ है जो इस हाईवे पर बसे हुए हैं, जिन्होंने अवैध निर्माण किया हुआ है। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, ऐसे तमाम 133 मकान और दुकानें शामिल हैं, और उसमें ये धार्मिक स्थल यानी कि जामा मस्जिद, नूरी जामा मस्जिद भी शामिल थी। इस मामले को लेकर सितंबर में मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया प्रशासन ने, और कहा कि आपकी मस्जिद के पीछे का जो हिस्सा है वो अवैध है, आप इसको खुद ही तोड़ दें। 1 महीने का समय मांगा उन्होंने, मामला हाई कोर्ट पहुंचा। अभी 3-4 दिन पहले सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई टल गई, और सुनवाई जो होनी थी वो 13 दिसंबर को होनी थी, यानी कि अब से 2 दिन बाद। लेकिन उससे पहले ही जो प्रशासन था वो तमाम अधिकारियों के साथ, पीएसी जवानों के साथ वहां पर पहुंच जाता है, और आज सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाता है। अब हाईकोर्ट में जो कुछ होगा वो बाद की बात है, वहां पर स्टे मिलेगा या फिर कुछ कार्रवाई होगी या तोड़ने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि टूट तो पहले ही चुका है। तो यहाँ पर सुबह ही प्रशासन ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दे दिया। मुतवल्ली का बयान आप लोगों ने शुरू में सुना। उन्होंने कहा कि तकरीबन 180 साल पुरानी मस्जिद है, 1800 के शुरुआती में इसे बनाया गया था, और ये जो हाईवे है ये 1956 के बाद बना था, यानी कि मस्जिद बनने के बाद। लेकिन बात हो रही है कि मस्जिद का जो पीछे का हिस्सा है वो अवैध रूप से बनवाया गया है, उसी को तोड़ने के लिए इनको नोटिस दिया गया था। इसके अलावा इस रोड पर 133 मकान और दुकानें शामिल हैं, जिनको पहले से ही नोटिस दिया जा चुका है, और उन पर भी कार्रवाई की गई है। बराबर में आप लोगों ने वीडियो में देख रहे होंगे, साइड में वीडियो चल रही है, वहां पर भी कुछ मकान टूटे हुए दिख रहे हैं जो अवैध रूप से बनवाए गए थे। सबसे पहले हम अवैध की बात कर लेते हैं, वैध और अवैध की। आमतौर पर जब मकान बनाए जाते हैं, खासकर जो रोड के किनारे मकान होते हैं, तो एक 4 फीट का छज्जा या फिर एक चबूतरा घर के आगे 5-6 फीट का लोग बना लेते हैं, ये समझकर कि इससे हमें बड़ी सहूलियत होगी, लेकिन असल में वो उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है। मैं इस मामले को इस मामले से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि देखिए, वैध अवैध का फैसला कोर्ट करेंगे, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से आपको एक चीज समझा रहा हूं कि आमतौर पर जब मकान बनाते हैं, खास करके आम आदमी, गरीब आदमी जब मकान बनाता है तो सोचता है कि जगह कम होने के कारण छज्जे जो निकाला जाता है मकान से बाहर, कि उस पर एक वॉशरूम और एक या किचन हम लोग बना लेंगे, और नीचे जो है कुछ स्पेस हमें घर के आगे उसको भी थोड़ा घेर लेते हैं। बाद में वो परेशानी का सबब बनता है जब कोई इसी तरह के, जब घर का कोई सदस्य या किसी के साथ कोई विवाद हो जाता है कभी, और प्रशासन उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, तो तब वो चीज़ें सब निकल कर सामने आती हैं, फिर वो तोड़ा जाता है, फिर आप लोग रोते हैं, विक्टिम कार्ड शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा लिहाज करें कि आइंदा जब कभी मकान बनाए तो इस तरह की चीज़ें ना ही हो तो बेहतर है। अब बात कर लेते हैं इस हिस्से की जिसको अवैध बताया जा रहा है मस्जिद का। ये तकरीबन 150 वर्ग फीट का हिस्सा था, जिसके लिए नोटिस दिया था प्रशासन ने कि ये आपका अवैध रूप से बनाया गया है, पिछला हिस्सा, इसको आप हटा लीजिए। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में 6 दिसंबर को होनी थी, लेकिन सुनवाई किसी कारण नहीं हो सकी और वो टल गई 13 दिसंबर को। अब 13 दिसंबर का इंतजार नहीं किया गया, उससे पहले ही तमाम आले अधिकारी सुबह आज पहुंच जाते हैं, मस्जिद के इस हिस्से को तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चल रहा है, और फिर उसके बाद में मुतवल्ली के और तमाम लोगों की बयानबाजी भी आ रही है कि इस बात का कम से कम इंतजार तो किया जाता। लेकिन जो सुनवाई टलने का आदेश है प्रशासन के पास, शायद वो पहुंचा या नहीं पहुंचा ये तो प्रशासन ही जाने, क्योंकि अगर आदेश पहुंचता तो शायद ये कार्रवाई ना होती, या जानबूझकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, ये कोर्ट में
सब सामने आ जाएगा 13 तारीख को, अब से 2 दिन बाद। इस मामले का हमें अपडेट का इंतजार रहेगा। 13 तारीख को फिर हम इस पर खबर करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि हाई कोर्ट इस मामले को लेकर क्या कहता है। तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर अगली खबर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।